भूतियां घर में छुपी राज, हॉरर स्टोरी विथ मॉरल इन हिंदी। पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में एक पुराना जीर्ण शीर्ण घर था, जिसके बारे में लंबे समय से अफवाह थी कि वह प्रेतवाधित है। इसकी खिड़कियां चकनाचूर हो गईं और एक बार भव्य मुखौटा अब आईवी और रहस्य से ढका हुआ था। वर्षों तक स्थानीय लोग भूतिया प्रेतों की कहानियां सुनते रहे, जो कथित तौर पर इसके हॉल में घूमती थीं। हालांकि जिज्ञासा के पास डर को मात देने का एक तरीका था, खासकर साहसी बच्चों के समूह के मन में। एक चांदनी रात में सैम, माया, लियो और मिया परित्यक्त घर के चारों ओर उगे बगीचे के किनारे एकत्र हुए। फ्लैशलाइट और बहादुरी से लैस उनका एक ही मिशन था, इसकी दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करना। चरमराते सामने के दरवाजे से रेंगते हुए दोस्तों का समूह सावधानी से अंदर दाखिल हुआ। उनकी फ्लैशलाइटें भयानक छाया डालती हैं, जिससे हर कोना भूतों के छिपने की संभावित जगह जैसा प्रतीत होता है। जैसे जैसे उन्होंने आगे खोजबीन की, उनका डर घबराहट में बदलने लगा। घर में हाल के कब्जे के निशान दिखे, एक अस्थायी बिस्तर, कपड़ों का ढेर और अच्छी तरह से पढ़ी गई किताबों का ढेर। दोस्तों ने एक दूसरे पर हैरानी भरी निगाहें डालीं और उनकी फुसफुसाहट से हवा गूंज उठी। अलौकिक की उनकी खोज उन्हें भूतों तक नहीं, बल्कि एक जीवित सांस लेते इंसान तक ले गई। एक मंद रोशनी वाले कमरे के एक कोने में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी मिला, जिसके चेहरे पर किनारे पर जी रहे जीवन की रेखाएं अंकित थीं। वह आदमी हड़बड़ाकर जाग गया। घुसपैठियों को देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। जब उसने जल्दी से अपनी स्थिति समझाने की कोशिश की, तो उसके चेहरे पर डर और शर्मिंदगी झलक उठी। उनका नाम श्री पटेल था और जीवन के उतार चढ़ाव उन्हें इस परित्यक्त घर में ले आए थे, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने आवश्यकता के कारण आश्रय बनाने में कामयाबी हासिल की थी। जैसे ही श्री पटेल ने अपनी कहानी साझा की, बच्चों ने सहानुभूति और करुणा के मिश्रण से उसे सुना। उन्होंने उन कठिनाइयों के बारे में बताया जिसके कारण उन्हें घर में शरण लेनी पड़ी और हर दिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी कहानी एक अनुस्मारक थी कि दिखावे में धोखा हो सकता है और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति लचीलेपन और ताकत की कहानियां लेकर आते हैं। नई समझ के साथ बच्चों ने श्री पटेल को अपने साथ लाए कुछ भोजन और कंबल दिए। उन्होंने बातें करने, हंसी मजाक करने और यह महसूस करने में घंटों बिताए कि उनकी धारणाएं सच्चाई से बहुत दूर थीं। जब सुबह की पहली किरण टूटी खिड़कियों से छनकर आने लगी, तो उन्होंने श्री पटेल को विदाई दी और अधिक सहायता और समर्थन के साथ वापस आने का वादा किया। जैसे ही वे सुबह की रोशनी में वापस आए, दोस्तों का समूह अपने साथ एक ऐसा सबक ले गया जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। परित्यक्त घर पर भूतों का साया नहीं था, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का साया था जिसने जीवन के तूफानों का सामना किया था। अनुभव ने उन्हें करुणा, सहानुभूति और उस ज्ञान का महत्व सिखाया जो किसी पुस्तक को उसके आवरण से न आंकने से आता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी: दिखावे धोखा दे सकते हैं और धारणाएं हमें भटका सकती हैं। दूसरों को समझने के लिए समय निकालने से, उनकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना, सहानुभूति को बढ़ावा मिलता है और छिपी हुई कहानियों का पता चलता है जो उनके जीवन को आकार देती हैं। जिस तरह एक किताब का मूल्यांकन अकेले नहीं किया जा सकता है, इसके आवरण से लोगों का असली सार जो दिखता है उससे परे है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको ये हॉरर स्टोरी कैसा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करके जाना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जैसे भी हो करके जाना। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, भूल जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो थैंक यू। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।